दोबारा से क्या जानना चाहते हैं? बोलो, आप पूछो, मुझसे पूछो ना। गुरु जी, भांग पीने से क्या होता है जी? भांग पीने से क्या होता है? हाँ जी। खांसी होता है, खुरला होता है ना? भांग पीने से मैं बताता हूँ, ठहरो। दरअसल क्या है, भांग पीने से इस दुनिया में आने वाला हर प्राणी, हर मनुष्य भवसागर से पार लग जाता है। भांग पीने से क्या होता है, अपने शरीर में एक नया तरंग पैदा होता है। क्या पैदा होता है? तरंग। जी। जैसे शरीर है, इसको आप तालाब समझ लो, और ये जो भांग का जो चिलम है, इसको आप पत्थर समझ लो। जब हम तालाब के बीच में पत्थर फेंकते हैं तो क्या फूटता है? तरंग फूटता है। जी। पानी में क्या फूटता है? तरंग। तरंग। वो तरंग किस तरफ जाता है? किनारे की तरफ, तालाब के किनारे की तरफ जाता है ना? तो जब ये चिलम है, ये हम अपने शरीर रूपी तालाब में जब चिलम रूपी चिलम भांग का जो पत्थर जब हम मारते हैं तो हमारे शरीर में तरंग फूटता है। तरंग जी। एक तरंग आता है। हाँ जी। वो तरंग जो है, जिस प्रकार से तालाब में पानी फेंकने से तरंग जो है किनारे को जाता है, वैसे ही वो जो भांग का तरंग है वो हमको किनारे की ओर ले जाता है। कौन से किनारे? भवसागर से पार। हमें भवसागर से पार ले जाता है। हाँ जी। तो मेरा राय है कि ये जो शराब है जी। ये जो मेडिकली नशा है, ये जो करते हैं, हाँ जी। इसके बजाय भांग जो है ये आदमी को पीने के बाद भगत बना देता है जी। और इसके गुण जो है सात्विक है। इसलिए महायोगी शिव जी ने इसको अपने लिए चुना है। और इसमें कई प्रकार से कविताएं भी कही गई है। जैसे भंग के तरंग ने 3 लोग तारे हैं, वही लोग नहीं तरे जो गाजा भंग से न्यारे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि दुनिया वालों, अगर पार लगना है, जैसे कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने जहाज बनाया, चढ़ जाओ जिसने पार लगना, तो मैं कहता हूँ कि मेरे भोले ने चिलम बनाया, पी लो जिसने पार लगना। तो ये भांग में जो तरंग है ये सतगुणी है। इसको पीने से ये फ़ायदा होता है कि हम ध्यान मगन हो जाते हैं। इसको गृहस्थ को पीना नहीं चाहिए, ये साधुओं के लिए है। गृहस्थों को दुनियादारी छोड़ना हो, संसार त्यागना हो, तब इसका सेवन करना चाहिए, धारण करना चाहिए, है ना? अब बात यह है, गृहस्थों के लिए चेतावनी दी गई है। हिमाचली भाषा में कहते हैं, पीण भंगा सोण बागी बच्चे जीर्ण अपने भागी। जब दम लगा लेता है तो आदमी फिक्र मुक्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। उसको काम धंधा का, अपने बच्चे परिवार टब्बर का चिंता नहीं रहता है और भोला बन जाता है। इसलिए गृहस्थों को जब तक उनका गृहस्थ की जिम्मेवारी पूरी नहीं होती तब तक ये गृहस्थ के लिए निषेध बताया है, और साधु के लिए ये अनिवार्य बताया है, क्योंकि ये विजय माता है, गुणों की दाता है।
ये जब दम लगता है तो साधु के अंदर अपने आप ज्ञान प्रकट होती है। और बोलो क्या पूछते हो? गुरु जी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है जी, विजय माता की? इसकी उत्पत्ति हुई है महादेव जी के कथन में आता है कि ये एक बार माता पार्वती को कोई शौक लग गया। जैसे कि माताओं का है कि भाई सुंदर घर हो, सुंदर मकान हो, तो सोने का लंका बनाई थी, रावण ने मांग लिया दक्षिणा में, उनको हो गया गम। और वो जो है चुपचाप महादेव जी रावण को सोने का लंका देके कैलाश को चले, तो पीछे पीछे माता जी चली रही। आगे जाकर उनको देखा माता गम में बैठ गई, तो महादेव जी ने अपने जो है गणों को बोला कि भाई कुछ इसका उपाय करो। तो वो कैलाशपति जो है अपने एक गण को बोलते हैं कि जाओ पाताल लोक में शेष नाग से उनका बासुकी नाग से उनका एक आँख मांग के ले आओ। तो ये जो भांग का जो बीज होता है ये सांप के आँख की तरह होता है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आँख मांग के ले आओ। वो आँख ले आए और महादेव जी ने अपने गुफा के साथ में कहीं आसपास में वो बूटी उगा दी। जब आँख को बीज दिया। हाँ, नाग के आँख को बीज दिया, सांप के आँख को जी। उगा दी। जब उग गई तो उसका रस निकाल के माता पार्वती को जब दिया महादेव जी ने, तो महादेव जी माता पार्वती ने जैसे वो पिया, थोड़ी देर के बाद आंख बंद कर लिया और बोलती है धन्य है, मैं तो एक सोने के लंका के लिए चिंतित हो रही थी। महादेव जी ने पता नहीं कौन सी बूटी पिलाई, इसको पीने के बाद तो मेरे को सोने का महल, सोने के पर्वत और रतन मणियों के, हीरों के, पन्नाओं के बने हुए जो पत्थरों के दीवारों के बने हुए जो नगरियाँ है ना, हीरों के छत बने हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े द्वीप और ऐसे ऐसे बड़े बड़े भवन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो बूटी है इनकी उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो महादेव है। और ये शेष नाग के आँखों से उत्पत्ति हुई है इसकी। महादेव जी का कथन में ऐसा आता है कि ये शोक निवारक है। किसी को मतलब गम हो जाए तो इसका सेवन करा दिया जाए तो गमों से, दुखों से मुक्त हो जाता है और वो आनंदित हो जाता है। इसका ऐसा गुण है। अब और कुछ पूछो। तो इसके गुरु जी आयुर्वेद में किसी बीमारी के इलाज में भी इसके काम होता है? आयुर्वेदिक में इसका जहरीले जीव जंतु अगर डंस मार ले तो उसके ऊपर इसका पत्ती बांध दिया जाए मल्लम बना के, तो बीज नष्ट हो जाता है। शरीर में जैसे कि वायु, सर्द वायु हो जाए, जिसको सर्द वायु हो जाए, वो सर्द वायु होने से जिसका जो है पेट अफारा कुछ ऐसा होता है, जो ऐसा नमूनिया बुखार हो जाता है, इनको जो है अगर इसका चूर्ण दिया जाए तो ये वायु नाशक होता है और ये वायु को नष्ट करता है। इसके अलावा एक कैंसर रोधी भी होता है। जो कैंसर पेशेंट को पहले ही पता लग जाए कि अब इसको कैंसर का रोग लगने वाला है या लग चुका है, पहले स्टेज पर है, उस टाइम से ही इसको अगर इसका हम घोटा बोलते हैं, रोज़ाना इसको नियमित घोटा पिलाना शुरू कर दिया जाए तो कैंसर भी जो है इसमें बढ़ नहीं पाता है। इसके चलते कैंसर भी रुक जाता है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे आयुर्वेदिक में इसका जो औषधीय गुण बताए गए हैं। यह हमारे भारत के लिए एक वरदान है, ऋषि मुनियों का खोज है। ये बूटी है, आयुर्वेदिक है। इसको आज नशा के रूप में प्रयोग किया जाता है और सरकारों ने जो है इसको
NDPS एक्ट के अंतर्गत डाला है, अंतर्गत डाला है, जो कि हमारे लिए ये काला सोना है। अगर इसका देश प्रदेश में उत्पादन हो और सरकार अपने नियंत्रण में इसका फसल उगाए और इसको उगाने के लिए किसानों को लाइसेंस जारी करे और सरकारी रेट पर इसका क्रय विक्रय करे तो भारत सोने का चिड़िया बन जाए। ये ऐसा औषधि है। और क्या, बस ठीक है जी।